और पॉइंट का महत्व। हेलो फ्रेंड्स, ट्यूटर मंत्रा ट्रेनिंग की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे वीवर विंडो में एडिटिंग, इन पॉइंट और आउट पॉइंट का महत्व। वीडियो एडिटिंग में सबसे पहले क्लिप में इन और आउट पॉइंट लगाया जाता है। इन और आउट पॉइंट को टेक्निकल लैंग्वेज में मार्क इन मार्क आउट भी बोला जाता है, यानी एडिट का कार्य प्रारंभ करने से पहले क्लिप पे इन आउट पॉइंट लगाना अति आवश्यक होता है। बिना इन और आउट पॉइंट के आप एडिटिंग का कार्य प्रारंभ नहीं कर सकते। इसको प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले हम आप लेकर चलते हैं। ब्राउज़र की क्लिप पे डबल क्लिक करके वीवर में ओपन करना होता है। ओपन करने के बाद हमें क्लिप पे इन आउट लगाना होता है। इन पॉइंट का मतलब है उस लोकेशन से जहाँ से क्लिप को हमें लेना होता है, और आउट पॉइंट का मतलब वो स्थान जहाँ तक हमें विजुअल को लेने की आवश्यकता होती है। अब हम आपको बताते हैं व्यूअर में इन और आउट पॉइंट कैसे लगते हैं। इन पॉइंट लगाने के लिए व्यूअर में इन पॉइंट और आउट पॉइंट को ही तकनीकी भाषा में इसे हम मार्क इन या मार्क आउट कहा जाता है। मार्क इन या मार्क आउट कहा जाता है। मार्क इन लगाने के लिए व्यूअर में कई सारे तरीके हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं शॉर्टकट कीज के द्वारा हम इन पॉइंट और आउट पॉइंट कैसे लगाते हैं। इन पॉइंट और आउट पॉइंट लगाने के लिए सर्वप्रथम हमें क्लिप को देखना होता है। इसको आप प्ले बटन पे क्लिक करके प्ले कर सकते हैं, या स्पेस बार बटन पे क्लिक करके भी हम प्ले कर सकते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी समय लगता है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, माउस द्वारा प्ले हेड को स्क्रैबर बार में इसको आगे पीछे करके स्क्रैब करके हम क्लिप की पोजीशन को, क्लिप कंटेंट को देखते हैं। जिस लोकेशन से हमें चाहिए, जैसे हमें ये इस लोकेशन से चाहिए, तो हम यहाँ पर इन पॉइंट लगाते हैं। इस जिसका शॉर्टकट कमांड है आई बटन प्रेस करते हैं तो ये यहाँ पर एक सिंबल आपको दिखाई पड़ेगा, ये इन पॉइंट का सिंबल है। इसी प्रकार माउस को कुछ आगे ले जा करके यहाँ पर हम ओ बटन को प्रेस करते हैं, आउट पॉइंट लग जाता है। अब यहाँ पर इस क्लिप में, व्यूअर में लाई गई क्लिप में इन पॉइंट और आउट पॉइंट लग गया है। इन पॉइंट आउट पॉइंट की ड्यूरेशन कितनी है, इस ड्यूरेशन को देखने के लिए हमें यहाँ पर ड्यूरेशन फील्ड में देखना होता है 1 सेकेंड 24 फ्रेम। इन पॉइंट आउट पॉइंट लगाने का दूसरा तरीका क्या है, सबसे पहले हम इसको इन पॉइंट आउट पॉइंट को यहाँ से हटाते हैं। इन पॉइंट आउट पॉइंट हटाने के लिए दो तरीके हैं। एक ये है कि यहीं पे आप राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने में आपके सामने जो ऑप्शन आते हैं, आप देखिए यहाँ पे क्लियर इन एंड आउट, क्लियर इन एंड क्लियर आउट। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहे हैं। पहले का मतलब होता है क्लियर इन एंड आउट पॉइंट, मतलब इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इन और आउट दोनों पॉइंट हट जाएंगे। यदि आपको केवल इन पॉइंट हटाना है तो क्लियर इन का यूज़ करें, या केवल आपको आउट पॉइंट हटाना है तो क्लियर आउट पॉइंट का यूज़ करें। अब हम देखते हैं कैसे ये होता है। क्लियर इन और आउट पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे यहाँ पर इन और आउट पॉइंट दोनों हट गए हैं, लेकिन हमको दोबारा से प्रैक्टिकल करना है, इसलिए हम इसको अंडू ऑप्शन का प्रयोग करके इन और आउट पॉइंट को वापस लाते हैं और कमांड जेड का प्रयोग करके। अब हम राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पर है क्लियर इन पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखिए केवल इन पॉइंट आपका डिलीट हो गया है। इसी प्रकार यदि हम यहाँ पर क्लियर आउट का प्रयोग करेंगे, अब आप देखेंगे आउट पॉइंट भी यहाँ से हट गया है। फिर से इसको हम अंडू करके वापस लेकर के आते हैं, कमांड जेड का प्रयोग करें। ऐसा नहीं कि ये एक बार लग गए हैं तो उनको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है। इन और आउट पॉइंट को मॉडिफाई करने के लिए अब आपको क्या करना है, यदि आपको लोकेशन में कोई इन पॉइंट की पोजीशन में परिवर्तन करना है तो आप सिंपली प्ले हेड को वहाँ मूव करें और आई बटन प्रेस करते हैं। अब आप देखें कि इन पॉइंट नई पोजीशन पे आ गया है। इसी प्रकार आउट पॉइंट की लोकेशन को बदलने के लिए माउस द्वारा प्लेट को आगे लेके जाएं और वहां पर आउट पॉइंट बटन पे क्लिक करें या ओ का प्रयोग करें। अब आप देखिए आउट पॉइंट की पोजीशन भी चेंज हो गई है। इन पॉइंट आउट पॉइंट की पोजीशन को बदलने के लिए आप इन शॉर्टकट कीज के अलावा इन बटन का भी प्रयोग कर सकते हैं, इन पॉइंट और आउट पॉइंट का। इसके अतिरिक्त माउस के द्वारा भी इन पॉइंट आउट पॉइंट की पोजीशन को बदला जा सकता है, यानी माउस को इन पॉइंट पे लेके जाएं, क्लिक करें और इसकी पोजीशन को आप माउस के द्वारा आगे पीछे जिस लोकेशन पे ले जाना चाहें उस लोकेशन पे ले जा करके रख सकते हैं, यानी उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं।
इसी प्रकार आउट पॉइंट की पोजीशन को भी बदला जा सकता है। इसके अतिरिक्त इन पॉइंट आउट पॉइंट लगाने के लिए मीनू बार का भी प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हटाने के लिए क्या करेंगे, मीनू में मार्क मीनू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर अब आप देखिएगा क्लियर इन पॉइंट एंड आउट पॉइंट। यहाँ से इन पॉइंट आउट पॉइंट को हटाया जा सकता है, क्लियर इन पॉइंट को हटाया जा सकता है, क्लियर आउट पॉइंट यानी आउट पॉइंट को हटाया जा सकता है। हम यहाँ क्लियर इन पॉइंट आउट पॉइंट पे क्लिक करते हैं और अब आप देखिए आपका यहाँ इन पॉइंट आउट पॉइंट हट गया है। इसके अतिरिक्त इन पॉइंट लगाने के लिए, आउट पॉइंट लगाने के लिए हम मीनू बार का भी प्रयोग किया जा सकता। मार्क मीनू पे क्लिक करके मार्क इन ऑप्शन पे क्लिक करें। अब आप देखिए इन पॉइंट आपका लग गया है। इसके अतिरिक्त जिस नई लोकेशन पे आपको आउट पॉइंट लगाना है, माउस को वहाँ लेकर के जाएं और मार्क पे, मार्क आउट पे क्लिक करें। अब आप देखिए कि आपका इन पॉइंट आउट पॉइंट लग गया है। व्यूअर में इन पॉइंट और आउट पॉइंट लगाने के लिए और उनको हटाने के लिए कई सारे तरीके हैं। चाहे आप कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करें या बटन का प्रयोग करें या मार्क में इन ऑप्शंस का प्रयोग करके लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त हटाने के लिए भी मीनू बार में से किसी भी ऑप्शन का प्रयोग किया जा सकता है या स्क्रैबर बार पे राइट क्लिक करके भी हटाने के लिए क्लियर ऑप्शंस के प्रयोग को अपनाया जा सकता है। व्यूअर में इन पॉइंट और आउट पॉइंट के बारे में हम आपको एक और बात बताना चाहते हैं। जब हम ब्राउज़र की किसी क्लिप को व्यूअर में लोड करते हैं, यानी उसको या तो यहाँ पिक एंड ड्रॉप करके यहाँ ले करके आएँ या डबल क्लिक करके ले करके आएँ, तो आपको कई क्लिप पे इन आउट पहले से लगा हुआ मिलता है और कई क्लिप पे इन आउट लगा हुआ नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है, यदि आपने कोई क्लिप पहले व्यूअर में लोड करके उसमें यदि आपने इन पॉइंट और आउट पॉइंट का प्रयोग किया हुआ है, तो दोबारा से जब भी आप उस पर डबल क्लिक करके या ड्रैग करके व्यूअर में ले करके आओगे तो आपको यहाँ पर इन पॉइंट और आउट पॉइंट लगा हुआ मिलेगा। यदि आपने उस पर पहले से क्लिप पे इन और आउट पॉइंट नहीं लगाया हुआ है तो उस पर लग के नहीं आएगा। अब आप यहाँ देखें, इन सब इस पर हमने पहले इन पॉइंट आउट पॉइंट नहीं लगाया हुआ है, लेकिन इस क्लिप पे आप जब डबल क्लिक कर देखें, यहाँ इन और आउट पॉइंट ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है। यानी इस क्लिप को व्यूअर में ला करके पहले इन और आउट पॉइंट का प्रयोग किया जा चुका है। इन पॉइंट और आउट पॉइंट लगा हुआ भाग हमारा सेलेक्ट होता है। सेलेक्ट किए भाग को टाइमलाइन पे लाने के लिए हम कई विधियां अपना सकते हैं। हम माउस द्वारा इसको पिक एंड ड्रॉप करके टाइमलाइन पर ऐसे ला सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम कैनवास में उपस्थित इंसर्ट ऑप्शन एंड ओवरराइट ऑप्शन का भी प्रयोग कर सकते हैं। इंसर्ट के लिए हम F9 और ओवरराइट के लिए हम लोग F10 का प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त हम इसको पिक एंड ड्रॉप करके कैनवास विंडो में ओवरले मेनू में भी ड्रॉप करके भी टाइमलाइन पर लाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर ये आ गया है। ओवरले एरिया में आप देखेंगे यहाँ पर कई ऑप्शन हैं, इंसर्ट, ओवरराइट, रिफ्लेक्स, फिट टू विंडो एंड सुपर इम्पोज। आगे चल के हम इन सारे ऑप्शंस के बारे में आपको बताएंगे।